कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना है। उपेंद्र कुशवाहा जी को खतरा हो सकता है, अभी जा सकते हैं, गए नहीं ना हैं। अब मीडिया के सामने क्यों दुख व्यक्त करेंगे भाई पार्टी के विरोध में? ये आरोप लगा रहे हैं हम कि उपेंद्र जी कुशवाहा जी चुप क्यों थे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, राजद से हैं और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के नेता भी हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता किया। सबसे पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि हिस्सा चाहिए। जिस तरीके से लालू यादव से नीतीश कुमार 1994 में हिस्सा मांग रहे थे, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांगने का बात कर रहे हैं, बार बार हिस्सेदारी का बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यू से के सम्मानित नेता हैं और अभी संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अगर पार्टी विरोधी या अनुशासन विरोधी कुछ हरकत अगर कर रहे हैं तो ये तो जेडीयू का मामला हो सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल का है, कहीं से इस पर कोई टिप्पणी करने का नैतिक है। आप लोग तो महागठबंधन में, तो आप लोग तो महागठबंधन में हैं तो ये मान लीजिए अगर नीतीश कुमार जी ही महागठबंधन के नेता हैं और नीतीश कुमार जी के ही पार्टी के एक नेता जो है, बड़े नेता, अगर इस तरह की कोई बात कर रहे हैं तो उस पर संज्ञान लेने का या निर्णय लेने का काम नीतीश जी का ही है। इसमें हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का टिप्पणी करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। उपेंद्र कुशवाहा तो ये भी कह रहे हैं कि जदयू को राजद से खतरा है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी ये कह रहे हैं तो उनकी कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना है। और उपेंद्र कुशवाहा जी अब कहाँ से क्या बात करके किस तरह की बातें फैला रहे हैं यह तो पार्टी के लोग वाले जानेंगे। अगर हमारे पार्टी के बारे में कुछ अगर रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी को क्या लगता है, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम सम्मान करते हैं लेकिन नीतीश कुमार उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये तो बात उनका मामला ना हुआ भाई, नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच की मामला है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का कोई मामला नहीं बनता है कहीं से। इसलिए हम लोग राजद कैसे खतरा है जदयू के लिए, वो तो ये बोल रहे हैं। नहीं, राजद से खतरा कैसे है? ये उपेंद्र कुशवाहा जी को खतरा हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी देखते हैं कि अगला मुख्यमंत्री के कहीं हम बने और इनको लगता होगा कि अभी नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की बात अपना वो समझ सकते। बाकी वैसे कुछ पार्टी लाइन पर खतरा कहीं बात कहीं नहीं है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो ये भी कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को नुकसान ही पहुंचाए और कुछ नहीं किए। तो ये नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों को नुकसान कहाँ कहाँ पहुँचाए हैं, इसको उनको पूरा व्याख्या करनी चाहिए। और उस अगर नीतीश कुमार जी नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा रहे थे तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? उपेंद्र कुशवाहा जी को सामने उस समय आना चाहिए था। अगर अति पिछड़े वर्गों के हिमायती थे या अपने को आज मानते हैं तो वैसे सवालों पर उनको सामने आना चाहिए था और आकर के इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लगता नहीं है कि आप लोग कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बार बार उन पे बयानबाजी भी हो रहा है, कभी ये भी कैसबाजी लगा जा रहा है कि पार्टी छोड़ के भी कहीं जा सकते हैं। ऐसे में राजद, क्योंकि आप लोग महागठबंधन में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग? अब देखिए, ये तो काल्पनिक प्रश्न है। अभी जा सकते हैं, गए नहीं ना हैं। अभी तो जनता दल यू परिवार के वो एक सम्मानित नेता हैं। तो जनता दल यू परिवार के एक सम्मानित नेता होने के नाते जनता दल यू के जो मुखिया हैं उनके ये मामला बनता है कि जनता दल यू किस तरह से पार्टी में अपनी बैठक करके या जो भी इसको विमर्श करके नीतीश कुमार जी, उपेंद्र जी दोनों विमर्श करें या पार्टी के शीर्ष नेता विमर्श करें या कोर कमेटी की बैठक करें, वो उनका मामला है। उसमें कहीं राष्ट्रीय जनता दल का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब राष्ट्रीय जनता दल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है जदयू के कोई मामले में? ऐसा है? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल इन्वॉल्व होना चाहता या नहीं चाहता की बात नहीं है ना। के तो नेता केवल एक ही है ना, नीतीश कुमार। नहीं, हम लोग महागठबंधन के नेता हैं, लेकिन महागठबंधन की जब बैठक होगी तब ना महागठबंधन की बातों पर चर्चा होगी। अभी तो ये दल के अंदर की बात है। अब हमारे दल में कोई अगर अनुशासित ढंग से नहीं चल रहा है तो हमारा दल उस पर कार्रवाई करेगी। जैसे कि सुधाकर जी को दिया नोटिस, उसी तरह सिर्फ नोटिस तो मिला, कहाँ कोई कार्रवाई?
तो नोटिस का समय ना होता है, उसकी समय सीमा होती है। नोटिस का समय सीमा के अंतर्गत वो अपना जवाब देंगे। उस जवाब क्या है, उस पर जिन्होंने नोटिस दिया है वो उस पर संज्ञान लेंगे कि जवाब संतोषजनक है। सुधाकर सिंह राजद में रहते हुए ही महागठबंधन क्यों नीतीश कुमार पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं? अब ये तो सुधाकर चंद्रवंशी को क्या लगता है? ये तो सुधाकर जी को न पूछना पड़ेगा कि सुधाकर जी क्यों खड़ा करते हैं, सुधाकर जी को कहाँ पर असंतोष है, सुधाकर जी को कहाँ पर तकलीफें हैं। अब सुधाकर जी का जवाब रामबली सिंह तो नहीं ना दे सकते हैं। रामबली जी अपना जवाब दे सकते हैं कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं कोई बात कह सकता हूँ, लेकिन सुधाकर जी की अगर कहीं पर दुखी हैं तो सुधाकर जी बताएं, हम कैसे बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते हैं कि सुधाकर सिंह ने क्या के मन में क्या है? नहीं, एक कोई भी नहीं बता सकता है, हम ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता है तो अगर एक कार्यकर्ता कोई अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, वो पीड़ा सही है या नहीं सही है, जायज़ है या नाजायज़ है, तो उस पीड़ा के बारे में दूसरे व्यक्ति कैसे उसको जस्टिफाई कर सकता है हाँ या ना में? वो तो वो व्यक्ति ही नहीं बता सकता है, या उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम क्यों दुखी हैं। पार्टी का जो फोरम होता है उस पर भी कहने का मौका मिलता है लोगों को, तो उस फोरम पर भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हमको दुखी है तो हम मीडिया के सामने क्यों दुख व्यक्त करेंगे भाई पार्टी के विरोध में? उपेंद्र कुशवाहा पे कल हमला भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहे कि हम पे हमला हुआ, हम पे पथराव भी हुआ, आपको भी पता होगा। इसको पॉलिटिकल वो हमला बोल रहे हैं। देखिए, किसी नेता पर, उपेंद्र कुशवाहा जी तो बड़े नेता हैं और महागठबंधन और सरकार में भी है महागठबंधन, तो उसके नेता पर अगर हमला होती है तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं। कोई भी हो, असामाजिक तत्व अगर किसी कार्यकर्ता पर भी हमला करता है, किसी नागरिक पर भी हमला कोई करता है आते जाते रास्ते में, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जी कभी कोई वैसा टिप्पणी अमर्यादित नहीं करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, कोई उस तरह का अग्रेसिव नहीं होता है कि जिससे हमला करने की कोई शब्द हो या ज़रूरत पड़े। उपेंद्र कुशवाहा कहें कि हम चाहें बिहार के जो डीजीपी हैं, सेक्रेटरी चीफ, उन लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, छानबीन करें, आखिर क्यों हमला हुआ हम पे। हाँ, ये प्रशासन का काम है कि हमला क्यों हुआ और जो हमलावर हैं उनको पहचान करके उनको दंडित किया जाए। हम पॉलिटिकल हमला हो सकता है? अब इसको मैं पॉलिटिकल हमला कैसे मानूँ जी? तो जांच का विषय है, आखिर ये हमला किन लोगों ने किया, कौन असामाजिक तत्वों ने किया, ये पॉलिटिकल हमला कहीं नहीं लगता है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता भी हैं, राजद से हैं, लेकिन आप चंद्रबल्ली सिंह को क्या लगता है, रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी को क्या लगता है कि नीतीश कुमार वाकई में अति पिछड़ा को नुकसान दिए हैं? अब ये अति पिछड़ा को, इस पे हम आपका स्पष्ट राय जानना चाहेंगे। नहीं तो स्पष्ट राय हम यही है कि अभी तक तो नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती नेता रहे हैं और आज भी हैं। तो अब इनसे कोई बड़ा नेता अभी सामने आएगा। पहले लालू प्रसाद यादव जी थे सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव जी के बाद नीतीश कुमार जी सबसे बड़े, और अति पिछड़ों ने कर्पूरी ठाकुर। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को नुकसान दिए हैं और कुछ नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी तो व्याख्या करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को नुकसान की है, या सिर्फ अति पिछड़ों को नुकसान नीतीश जी किए यह कहने से बात नहीं बनेगी। वो कहाँ कहाँ नुकसान किए हैं, किन किन मुद्दों पर अति पिछड़ों के नुकसान हुआ है, उसको व्याख्या भी करनी पड़ेगी, उसको समझाना भी पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा। रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी को नहीं लगता है कि कहाँ पे दिक्कत है या फिर ये पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ नीतीश कुमार? अब हमारी इतनी समझ नहीं है, उपेंद्र जी जब खुल के बोलेंगे तब ना मैं अपनी प्रतिक्रिया देता, लेकिन उपेंद्र जी ने तो अभी व्याख्या किया ही नहीं है कि अति पिछड़ों को कहाँ कहाँ नीतीश कुमार जी ने। मुझे तो और बल्कि यह आरोप लगा रहे हैं हम कि उपेंद्र जी कुशवाहा जी चुप क्यों थे। अगर अति पिछड़ों के नुकसान नीतीश कुमार जी कर रहे थे, उनकी समझ में बात ये आ रही थी, तो इस बात का पहले ही उनको खुलासा करना चाहिए था, इस बात की पहले ही लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अगर अति पिछड़ा वर्ग के हिमायती सचमुच होते तब, तो आज वो कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये भी कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार पे जब जब हमला हुआ या फिर नीतीश कुमार पे कभी भी कोई समस्या हुआ तो हमेशा नीतीश कुमार ही उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन किया करते थे, और आज जब उपेंद्र कुशवाहा जब हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं तो नीतीश कुमार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब इस पर हमारा कमेंट करना उचित नहीं होगा, ये इन लोगों का अंदरूनी मामला है, दल के अंदरूनी मामला है, इसलिए दल के परिधि में रह करके इसका समाधान कर सकता है। इसका मतलब ये है कि महागठबंधन में अगर उपेंद्र कुशवाहा कोई एक्शन लेते हैं या फिर कहीं जाते हैं, पार्टी से अलग होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, तो एक संख्या कम होगी, जाएंगे तो ये दुखद चीज़ होगी। परिवार के अपना छोटा से छोटा कोई सदस्य होता है तो वह नहीं चाहता है कि उसे अलग हो, लेकिन परिवार के मुखिया का ये काम होता है कि परिवार के सदस्य कोई अगर नाराज़ हैं किसी भी कारण से, वो चाहे गलतफहमी है या गलती है, तो उसको बैठ मिलजुल करके समाधान करना। अब नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, महागठबंधन के भी नेता हैं, जनता दल यू के भी बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। अब उनका यह दायित्व है और वही सब मिल के जुल करके इसको समाधान निकालेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी, उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा इन दोनों बयान दे रहे हैं, नाराज चल रहे हैं और पार्टी में हिस्सा की मांग कर उसको साफ तौर, और जिस तरीके से ये भी कहा है आज कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने पिछड़ों को नुकसान पहुंचाया, तो रामबली सिंह चंद्रवंशी ने साफ तौर पे यही कहा है कि जब नुकसान पहुंचाया है, आखिर पार्टी के बड़े पद पे हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो उस समय क्यों चुप हैं, आज क्यों ये बोल रहे हैं, और पार्टी अगर छोड़ते भी हैं उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके की आसबाजी लगाई जा रही है, तो रामबली सिंह चंद्रवंशी साफ तौर पे कहा है कि नुकसान जरूर होगा क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन महागठबंधन पे क्या इस पर असर पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी वो तो देखने की बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।